सिस्टम को समझने के लिए इस देश का आदमी अपना दिमाग लगा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम इस देश के आदमी को नहीं समझ पा रहा है, जिससे कि आम आदमी का खासा नुकसान होता है। और ऐसा ये वाकया पहला नहीं है, दिल्ली में ऐसे हज़ारों केस हो चुके हैं। तो आप देखिए, इस देश में BSES इलेक्ट्रिसिटी को एक तरह से मैं कहूँगा ट्रेडिंग करने का तो काम कर रही है, लेकिन नॉर्मल और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर BSES कुछ नहीं देता है। ये रोड खुदी थी, पूरी की सारी गली खुदी है और 15 दिन बाद फिर खोदती है। क्या मतलब है इनका ये? जी। एक सवाल यहाँ उठता है कि DRC की गाइडलाइन क्या BSES फॉलो करता है? क्या DRC जो टैरिफ रेगुलेशन बनाती है, क्या BSES फॉलो करता है? आप बिजली के बिल में देखते हो कि PPAC चार्जेस, अगर आप अपने बिजली के बिल्स को देखेंगे तो उसका पूरी तरह से मैनिपुलेशन आपको दिख जाएगा। कुछ भी बना दो, कुछ भी कर दो। आपको बता दें, इस वक्त मैं सबौली में खड़ा हूँ, गोकलपुरी के मंडोली में खड़ा हूँ, और यहाँ पर गली नंबर 3 में मैं मंडोली के खड़ा हूँ। और यहाँ पर BSES की लापरवाही का एक जो मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति के करंट लगा है और ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर गली वालों ने विरोध किया था, और इस ट्रांसफार्मर के चलते वो व्यक्ति अपने घर पर खड़ा था, वो छज्जे पर खड़ा था जिसको करंट लगा है, और उसकी हालत बड़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। ये बताएंगे पूरा मामला है क्या? हाँ जी, बताइए। सर जी नमस्कार जी। और जी मैं यहाँ ये बिजली का था जी। जो जेई अनिल लाइनमैन थे, गोपाल राय ने कहा कि जेई के आदेश हैं यहाँ लगेगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, सर ये मेरा मकान पहले बन गया, तो आप पहले लगाते ट्रांसफार्मर, तो मैं अपना मकान पीछे बनाता। ये मना करते करते भी नहीं माने। जेई के आदेश से अनिल कुमार के नाम से ये लगा हुआ है जी। और मेरे बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालत क्रिटिकल है। और भाई मैं एक विकलांग आदमी हूँ और जी मैं बहुत परेशान। मेरा एक ही सहारा, मेरा एक ही बच्चा है जी। क्या उम्र है उसकी उम्र 20 साल के आसपास की उम्र है जी। और उसको बहुत तगड़ा शॉट लगा है। मैं ये यहाँ से हटवाना चाहता हूँ सर, ये यहाँ नहीं लगना चाहिए किसी कीमत में। नहीं, ये अभी क्या, जैसे ये लोग ट्रांसफार्मर लगाने आए थे तो जी, तो आप लोगों ने इनका विरोध किया था ऐसे जब लगाने आए थे, तो कहीं आपने एप्लीकेशन दी थी? क्या एप्लीकेशन सर हमने नहीं दी थी। हमने यही जो 4-5 पड़ोसी हैं सारे मिलकर हम लोगों ने मना किया। उन्होंने हमसे कह दिया ये नहीं माने कि नहीं ये आदेश हैं जेई के, अनिल कुमार जेई है, उनके आदेश हैं, लगेगा। आप जेई कह रहे हैं, मैं फ़ोन कर रहा हूँ BSES को, तो BSES वाले ये कह रहे हैं कि मेरे आदेश नहीं है। अनिल कुमार जी कह रहे हैं मेरे आदेश नहीं है। गोपाल राय के आदेश हैं, गोपाल राय कह रहे हैं कि अनिल के आदेश हैं। इनमें कोई भी मेरे पास अभी लाइनमैन जो आए हैं, जो 4-5 लाइनमैन हैं, और इनका कोई बड़ा अधिकारी मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन तक भी कोई पिकअप नहीं कर रहा है। कब की घटना है अभी? जो 20 साल का लड़की, 1:30 से 2 के बीच की बात है ये। हाँ, 1:30 बजे की बात है ये। मैं अंदर था, जब शॉट लगा आवाज़ आई, मैं भाग के आया। तो आपका जो लड़का, क्या नाम था उनका? विवेक। जो 20 साल का जो लड़का है वो कहाँ खड़ा हुआ था? वो ग्रिल पर खड़ा था सर। हाँ, ग्रिल पे से पकड़ लिया जी। हाँ, और मैंने इस चीज़ की पहले ही मना कर दी, सर ये पास में है, यहाँ मत लगाओ, मगर ये लोग नहीं माने, जबरदस्ती से लगाया गया ये। वो अपने घर के अंदर। ये कितने वॉट की वायर है, क्या है ये? जी 11,000 की लेन है ये। 11,000 की? हाँ, 11,000 की लेन। तो जो आपका लड़का था ग्रिल पे खड़ा हुआ था, तो आपको कैसे पता लगा जब क्या हुआ उसके साथ? आवाज हुई, शॉट हुआ बहुत तगड़ा, और मेरे बेटे की आवाज़ आई। मेरा बेटा जीने के नीचे गिर पड़ा, उसके सिर में भी चोट है, हाथ जल गया है, पेट में भी चोट है, पैर में भी चोट है। अभी कैसी कंडीशन है? अभी कंडीशन सही नहीं है जी उसकी। हॉस्पिटल में? जी बताएं। हॉस्पिटल में आप माता जी हैं? हमें नहीं पता थी का ये जो सवरे जरे थे, हम लेटे थे, हमने बहुत मना करी इन लोगों ने, यहाँ ना लगाओ, माने ही नहीं, सारी लगा दी। तो आप देखिए, इस देश में BSES इलेक्ट्रिसिटी को एक तरह से मैं कहूँगा ट्रेडिंग करने का तो काम कर रही है, लेकिन नॉर्मल और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर BSES कुछ नहीं देता है। खंबे जहाँ तहाँ लगा दिए जाते हैं। ट्रांसफार्मर के लिए अगर इन्हें ज़मीन अलॉट की जाती है तो वो भी गली में लगा दिया जाता है, कहीं पार्क घेर के लगा दिया जाता है, और आपने देखा होगा सड़कों पर भी लगा दिया जाता है, जिससे कि आम आदमी का खासा नुकसान होता है। और ऐसा ये वाकया पहला नहीं है, दिल्ली में ऐसे हज़ारों केस हो चुके हैं जो BSES के करंट लगने से लापरवाही से बच्चों की जानें जा चुकी हैं। अभी आपने देखा था रोहतास नगर में भगवानपुर खेड़े पर एक 5 साल का बच्चा ट्रांसफार्मर में जलने से बहुत ज़्यादा एक तरह से क्रिटिकल कंडीशन में आ गया था। उसके बाद भी BSES ने कोई भी इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया है। जहाँ तहाँ रोड खोद दी जाती है, बनी बनाई रोड खोद दी जाती है, ऐसे ट्रांसफार्मर लगा दिए जाते हैं। जी बताइए, आगे आइए, बताइए। ज़्यादा 15 दिन हुए हैं जी। ये रोड खुदी थी, पूरी की सारी गली खुदी है, और 15 दिन बाद फिर खोद दिए जी। क्या मतलब है इनका ये? जी। फिर उसका अकेला बालक है, एडमिट है वो जी। वो क्या करेगा बेचारा? एक अकेले लड़के की जान पे बनाई इस तरह के ट्रांसमिशन के चलते अनप्रोफेशनल काम है। जी बताएं। ये कंप्लेंट नंबर है सर, ये कंप्लेंट नंबर है, और ये पुलिस का जो है वो भी है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि ये जो अनिल कुमार है, मैं इस पे केस करूँ।
अभी तक जो आपने कंप्लेंट की उसके रिटर्न में कंप्लेंट दे दी आपने थाने में? पुलिस आई थी, क्या किया? पुलिस आई थी, पुलिस मेरे बच्चे को हॉस्पिटल लेके गई है। हाँ, हॉस्पिटल लेके गई। अभी कंडीशन थोड़ी ठीक है नहीं है? अभी फिलहाल में बता रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा रिलीफ है। जी बताइए। इधर मेरे घर आई हो, उसमें मेरा आदमी भी नहीं है और बिल्कुल करंट आ रहा है इसमें प्रोसेस में। बात हो जाए छोटे हाँ, बच्चे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी बता, किसका रहा है मेरा। अब मैंने करने के बाद में काम कराया इन्होंने यो। आप देखिए कोई भी, आप देखिए थोड़ा सा ऊपर करके दिखाओ, आप देखिए कोई भी एक मैकेनिज्म नहीं है। घर के बाहर चिपका कर खंबे लगा दिए जाते हैं। हम जानते हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि BSES के पास कोई भी रेगुलेशन का मैकेनिज्म नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल चीज़ें नहीं है जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को सर्कुलेट अच्छे से इन अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कर सके। आप भी आ गए हैं, आपका मकान भी है यहाँ, बताइए क्या? जी बताइए पूरी घटना एक बार दोबारा से विस्तार से बताइए, क्या हुआ, कितने बजे हुआ? ये 1 से 1:30 से 2 बजे के बीच की घटना है। बच्चा अपने ग्रिल पे खड़ा हुआ था और उसको झटका लगा, बहुत तेज झटका लगा है और काफ़ी कंडीशन खराब है उसकी, हॉस्पिटलाइज है वो बच्चा। जी, आपका और मकान इसी गली में मकान है और जल्दी से जल्दी इनके साथ न्याय किया जाए, ट्रांसफर यहाँ से हटाया जाए। आला अधिकारी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, सबको फोन लगाया गया है, कोई फोन सुनने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के ऊपर टालम हो रही है। जी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। आप विधायक, यहाँ के विधायक के पास गए क्या? नहीं, अभी विधायक के पास तो नहीं गए, लेकिन अभी हो सकता है उसे बुलाया जाएगा, करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इनको न्याय मिलना चाहिए। आप बताएं, यहाँ के विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार है गोकलपुरी से, आम आदमी पार्टी के वो विधायक है, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से उनके पास इन्फॉर्मेशन गई नहीं है। अभी इन्फॉर्मेशन जाएगी जब हम न्यूज़ वायरल करेंगे तो हो सकता है कि वो भी इनके पास आए। जी, लाइनमैन थे, काम कर रहे थे, उनको हमने बोला 4 दिन रिक्वेस्ट करी, पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। इन्होंने ऊपर का ऑर्डर है जी, ऊपर का ऑर्डर है। अब ऊपर के ऑर्डर में हमारा तो लड़का चल जाता है ऊपर। जी कौन जिम्मेदार होगा? देखिए एक सवाल यहाँ उठता है कि DRC की गाइडलाइन क्या BSES फॉलो करता है? क्या DRC जो टैरिफ रेगुलेशन बनाती है क्या BSES फॉलो करता है? आप बिजली के बिल में देखते हो कि PPAC चार्जेस, अगर आप अपने बिजली के बिल्स को देखेंगे तो उसका पूरी तरह से मैनिपुलेशन आपको दिख जाएगा। कुछ भी बना दो, कुछ भी कर दो, इस देश में सुनने वाला कोई नहीं है। और इलाके के जो लोगों ने सबको पता होता है कि कौन सा JE ट्रांसफार्मर लगा रहा है, कौन सा JE सड़क खोद रहा है, सब अपना कमीशन मान लेते हैं। और इनके जैसे देखिए खून के धब्बे देखिए, आप खून के धब्बे देखिए, आप देखिए किस तरह से एक आम आदमी है, आराम से एक आम आदमी है, आप देखिए पैर से विकलांग भी है। एक आम आदमी है जिसकी शर्ट पे अपने ही बच्चे का खून लगा हुआ है। आप सोचिए इस देश की स्थिति क्या है, इस देश की स्थिति क्या है। करप्शन किस तरह से इनकी रगों में दौड़ रहा है। अपने आप आते हैं, बिजली की गड्ढे खोद देते हैं और वो गड्ढे सालों साल नहीं भरे रहते। कोई मैकेनिज्म नहीं है, सही कह रहा हूँ ना मैं, कोई मैकेनिज्म नहीं है। बबली अगर लेबर से बोलते हैं तो लेबर पता क्या कहती है, हमारे ठेकेदार से बात कर दो, जाके जाओ जी। अब लेबर ठेकेदार कहाँ से बोला? मैं ठेकेदार कहता मैं सो रहा हूँ जी, मैं तो सो रहा हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के, एक मिनट, मैं आपको ये भी बता दूं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरे की पूरी साठगांठ होती है JE की, और कोई इन पे FIR नहीं करा सकता क्योंकि ये पैसे भर के ये काम करते हैं। बिल्कुल सच बात है, नहीं है? सच है, बिल्कुल सच है। कह रह गए, बिल सबके जमा हो गए, लेकिन अभी सबका काम नहीं हो पाया। जी अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? आप ये देखिए सर, आप ये देखिए कि इसकी दूरी कितनी है, कितनी दूरी है इस ट्रांसफार्मर से, इसकी दूरी कितनी है, और इस पे केवल 3 ही लाइन लगी हुई है, केवल 3 कनेक्शन के लिए ये ट्रांसफार्मर लगाया गया है। और ये देखो सर, वो ईंट लगा के, ये कोई तरीका है? BS का तरीका है? ईंट लगा के देखो खंबे को इधर टेढ़ा किया गया। अगर ये ईंट ना लगाई गई होती तो शायद ये इधर थोड़ा सा इसको गैप मिल जाता। 4 इंच का गैप इसको और इधर मिल गया है, इसलिए ये करंट मेरे घर में उतरा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ से ट्रांसफार्मर हटा जाए और गलियों में जितनी गलियाँ हैं जिनके घर के करीब में, इन सब पे कार्रवाई की जाए। हाँ जी, और जी बताएं, एक मिनट बताएं क्या कह रहे हैं, बताएं जी। ये क्या नाम है, जैसे ये बताया गया है, इन्होंने भैया ने बताया, इसने परविंदर ने बताया है, ये हकीकत में ही बेकार की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये हर चीज़ 15 दिन पहले नाली खोदी है और 15 दिन बाद फिर खोदनी चालू कर दी इन्होंने। इनसे कुछ बोलते हैं हमारी टंकी में पानी नहीं आ रहा है, कहाँ से पिए पानी शाम को सुबह को? फिल्टर का पानी 20 रुपये कौन देके जाएगा? आप देके जाओगे, कोई और देके जाएगा? 20 रुपये का पानी। देखिए थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा सा आगे आए, आप देखिए ये तार, एक मिनट हटना जी, धीरे से दिखाओ, धीरे, आराम से। ये तार भी दिखाइए, देखिए कैसे पड़े हैं इनके तार और जम्फर, ये भी दिखाओ तार। देखिए ये अभी लोगों के विरोध के बाद इन्होंने ऊपर से उतारा है। आप देखिए यही घर है, आराम से, इधर अब दिखाओ मेरे को यहाँ से। आपको बता दूं यही घर है, इसी घर में वो 20 साल का लड़का जो ऊपर खड़ा था, आराम से स्टेबल ऊपर खड़ा था, वही लड़का ऊपर खड़ा था, और ऊपर खड़े होने के बाद इस ट्रांसफार्मर से उसको करंट लगता है।
और करंट लगने के बाद वो इतनी तेज़ धमाका होता है, जैसे कि इन्होंने बताया कि उसकी हालत बड़ी क्रिटिकल है, अभी उसे जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया गया है। मैं सवाल यहाँ से ये उठाना चाहता हूँ कि आखिरकार एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, एंटी करप्शन क्या कर रहा है, सीबीआई क्या कर रही है, देश के इस जुल्मी आदमियों को जिनकी वजह से लोगों की मौत हो रही है, ज़बरदस्ती के गड्ढे खोद रहे हैं, ज़बरदस्ती की सड़कें बना रहे हैं और सारा प्रशासन इनसे मिला होता है, आखिरकार इनको जेल कौन पहुंचाएगा? मेरा सवाल यही है। और क्या ये लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? और बताइए जी, बताएं। इसमें देखो ये तार कटे रखे हैं, ये जो तार कटे रखे हैं में लाइटनिंग करंट है, ये बच्चे हाथ लगा लेते हैं तो गिर जाते हैं। एक और करप्शन मैं आपको बता देता हूँ, एक करप्शन हो रहा है उधर दिखाइए, ये दोनों के बीच में खंबा लगा है। एक करप्शन और मैं आपको बता देता हूँ, इधर दिखाओ। एक करप्शन और मैं आपको बता देता हूँ कि बिजली के खंभों पे केबल की वायरें लटकी होती हैं, और बिजली के खंभों पे केबल की वायरें लटकी होती हैं, बाहर मत दिखाओ, बिजली के खंभों पे केबल की वायरें लटकी होती हैं और वो आग का कारण भी बनता है। जैसे कि वो इतना क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है कि जब वो आग ज़्यादा धूप या गर्मी हो जाती है तो उन खंभों पे आग भी लग जाती है, जिससे भी बच्चे भी और जिससे भी कोई भी रहने वाले लोग भी चपेट में उसकी आ सकते हैं। लेकिन आखिरकार इसकी इंक्वायरी करने वाला कोई नहीं है। सबसे सेटिंग बना के गलियों में आते हैं खुदाई करने। आप किसी को भी फ़ोन कर लें, आप विधायक को फ़ोन कर लें, आप निगम पार्षद को फ़ोन कर लें, आप किसी पुलिस वाले को फ़ोन कर लें, उन्हें सबको पता होता है कि खुदाई कहाँ हो रही है या काम कहाँ हो रहा है, और कोई भी इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करता। BICS के अधिकारियों के खिलाफ कितने मुकदमे हैं ये सरकार बताए, अपने सोशल मीडिया पोर्टल पे डाले। जी सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं होता, हम उनके पास जाते हैं, कंप्लेंट सुनी कर दी जाती है। जी आप देखिए, वो देखिए कितना लोड है खंभों के ऊपर, आराम से केबलों का भार हो रखा है कम। जी आप दिखाइए सामने, जी बहुत लोड है, कृपा करके अच्छी सुनिश्चित कार्रवाई करी जाए। अब आप क्या चाहते हैं? आखिरी बात मैं आपसे अगर पूछूंगा, क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ, ये पहले तो ये ट्रांसफार्मर हटा जाए, जहाँ मैं अपना नहीं, जैसे मेरा बच्चा, वैसे मेरे सारी गली के कॉलोनी के मेरे बच्चे हैं सारे, जिनके घर के पास में ज़्यादा वो है, उनके लिए कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर की जाए, पक्का की जाए। मैं यही निवेदन करूँगा कि मेरी कॉलोनी में जितने भी ये लगे उन सब पे कार्रवाई की जाए और ये ट्रांसफार्मर मेरे यहाँ से बिल्कुल हटवाया जाए, और मैं न्याय चाहता हूँ। जी तो देखिए आपने जी, आइए थोड़ा सा और आगे आइए, थोड़ा सा और आगे आइए, आराम से लेना है, आराम से, थोड़ा सा और आगे। शेक होता है ना कैमरा, तो आप देखिए किस तरह से, ये देखिए यहाँ देखिए, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितनी गलत चीज़ है। अगर यहाँ बच्चे के करंट लग गया, तो क्या होगा? ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी गलत चीज़ है। अगर किसी बच्चे के करंट लग गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये बिजली वाले होंगे? क्या ये दिल्ली पुलिस के लोग होंगे? क्या ये नगर निगम वाले होंगे? क्या यहाँ का विधायक होगा? क्या यहाँ का काउंसलर होगा? आखिरकार इन लोगों पे लगाम क्यों नहीं लगती? बेफजूल में आज एक और नेक्सस चल रहा है, मैं आपको बता दूं, ज़बरदस्ती की गलियां खोदी जा रही हैं और ज़बरदस्ती की सड़कें बनाई जा रही हैं। अभी हम जिस सड़क से आए हैं वो सड़क बिल्कुल ठीक थी, लेकिन रातों रात वो खोद के दोबारा बना दी गई। आखिरकार ऐसा क्यों चल रहा है? और लोग, आंटी जी बताइए, कुछ खतरा लगता है आपको? कुछ खतरा लगता है आपको यहाँ? हाँ, खतरा ही खतरा है। बच्चन को देखो, आज ही का हाल है रहा बच्चे संग में। जी हाँ, देखिए, बिजली का बिल तो मैं आपको बता दूं, बिजली का बिल तो लोग पूरा देते हैं, और अगर कोई मकान बना ले गलती से कोई व्यक्ति एक बल्ब जला ले तो उसमें कमर्शियल यूनिट लगा देते हैं, और गलती से कोई व्यक्ति दुकान खोल ले तो उस दुकान में कमर्शियल लगा देते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर BICS के पास या अधिकारियों के पास कुछ भी नहीं है। इसी तरह के जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं देश में, खंबे पहले से गड़े हुए हैं, लाइनें पहले से लगी हुई हैं, तो BICS जैसी कंपनियों ने आखिरकार किया क्या कंज्यूमर से पैसा ही कमाया है या किसी भी गाइडलाइन का इन्होंने पालन किया है? सवाल यही है। तो हमें तो ऐसा लगने लगा है कि आखिरकार इस देश में सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस देश का आदमी जो है वो सिस्टम से परेशान हो रहा है। और जी बताइए जी, इस देश का आदमी जो है वो सिस्टम से परेशान हो रहा है। सिस्टम को समझने के लिए इस देश का आदमी अपना दिमाग लगा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम इस देश के आदमी को नहीं समझ पा रहा है। आप देखते रहिए भारत।